राम राम सभी को। जीन प्याजे की स्टेजेस करेंगे आज। मैंने इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको जीन प्याजे के कुछ कीवर्ड्स बताए थे। आज स्टेजेस करेंगे। सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष। इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं इसको। ये सेंसेस के थ्रू बच्चा क्या करता है, सीखता है। कुछ इमिटेशन करके, कुछ आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड, ये भी इसी में ही डेवलप होता है बच्चे का। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वास्तु स्थायित्व, ये इसकी सब स्टेजेस में होता है। 18 से 24 महीने इसकी 6 सब स्टेजेस है। सब स्टेजेस 6 ये रही। इनको करते हैं बाय वन बाय वन इनको समझते हैं अच्छे से। फर्स्ट स्टेज है जन्म से 30 दिन तक की होती है। ये रिफ्लेक्शन एक्शन, ये इसमें सहज क्रियाएं होती हैं। ये रिफ्लेक्ट जैसे हंसना, रोना, ये सब इसमें सीखता है बच्चा। 1 महीने से 4 महीने को हम प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनको बच्चा अपने हाथों की उंगलियों को मुंह में चूसता है, तो ये प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ होती है। 4 महीने से 8 महीने तक सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ होती है। इसमें बच्चा क्या करता है कि जो खिलौने पकड़ता है, खिलौनों को वो मुंह में लेता है, ठीक है, तो उसको पकड़ बना लेता है पकड़ने में। 8 से 12 महीने तक कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर, जो उसने खिलौना पकड़ा था वो उसमें कोऑर्डिनेशन करना सीख जाता है। मतलब गिराना, फिर उसको गिराना सीख जाता है, फिर उठाना, फिर गिराना, इस तरीके से वो उसको कोऑर्डिनेशन सीख लेता है। गिरा के उठाना, तो ये कोऑर्डिनेशन सीख लेता है वो इसमें, ठीक है। 12 से 18 महीने में ट्रायरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ होती है। ट्रायरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ वो होती है जिसमें जैसे बच्चे ने बॉल को गिराया, ठीक है, वो उठा लिया, लेकिन ट्रायरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ में बच्चा बॉल को अलग अलग जगहों पर गिरेगा। जैसे पानी में गिरा दिया, ठीक है, ज़मीन पर गिरा दिया, फिर पानी में गिरा दिया, फिर कहीं और गिरा दिया, मेज़ के नीचे गिरा दिया। इस तरीके से वो ट्रायरी सर्कुलर एक्टिविटीज़ करेगा। अलग अलग उस पर ऊंचाइयों से उसको गिराएगा, ठीक है। ये इसमें ट्रायरी सर्कुलर एक्टिविटीज में होता है। 18 से 24 मंथ में मेंटल कॉम्बिनेशन फॉर इनोवेशन होता है। इसमें बच्चा अब वो सोचकर सॉल्यूशन निकालेगा। जैसे उसने मेज़ के नीचे बॉल गिरा दिया, ठीक है, लेकिन अब वो निकालेगा कैसे, खुद बढ़ के वो पहले ही माइंड में सोच लेगा, यानी मैं पहले ही अपने माइंड में सोच लेगा कि इसको डंडे से निकालना है, ठीक है। इस तरीके से वो पहले ही अपने मेंटल कॉम्बिनेशन बना लेता है। ये इसके सब स्टेजेस है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब स्टेजेस एचटेट के लिए। फिर है सेकेंडरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 ईयर, ठीक है। इसमें भी 2 सब स्टेजेस होती है बच्चे की। इसमें एनिमिजन बनता है बच्चे का, ठीक है, और बच्चा सिंबॉलिक के थ्रू सोचता है, कंसेप्चुअल थिंकिंग करने लग जाता है, परसेप्चुअल थॉट्स आ जाते हैं बच्चे में। ये इसके 2 सब स्टेज है। प्री कंसेप्चुअल पीरियड 2 से 4 ईयर, इसकी ईयर ही पूछते हैं बस। इंटेटिव पीरियड 4 से 7 वर्ष, बस ईयर ही ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण बनाना सीख लेता है। इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे में। रियलिज्म इन थिंकिंग आ जाती है, मतलब रियलिज्म थिंकिंग करने लग जाता है बच्चा। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। इसमें देखो बच्चा रिवर्सिबिलिटी करने लगता है, कंजर्वेशन आ जाती है, लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। हम केंद्रित होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन करने लग जाता है, ग्रुपिंग करने लग जाता है, डिसेंटरिंग होता है, इंडक्टिव रीजनिंग करने लग जाता है, तर्क गणना करने लग जाता है, ठीक है। ये सब इसमें होता है। शेप के में, साइज में वो इंडक्टिव थिंकिंग करने लगता है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 से अडल्टहुड या 11 से 15 ईयर। हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रेशन, ठीक है, वो बैलेंस बनाने लग जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रूल्स बनाने लग जाता है। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है, ठीक है, वो कल्पना करने लगता है। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है। अगर आपको ये जीन प्याजे की स्टेजेस सब अच्छी लगी, समझ में आई, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या लेके आऊँ।
थैंक फॉर वॉचिंग।